Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study division of fraction for class 7. ठीक है, तो आज आते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमारे प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्लासेज आपको अवेलेबल है, वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। होल नंबर को अगर फ्रैक्शन से डिवीजन करते हैं तो बाय सेकेंड वाला जो नंबर है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, डेट मीन्स चेंज हो जाता है। जैसे देखिए 1 / 1/2 है, तो ये 1 × 2/1, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन को किया गया है। 3/1/4 तो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4/1। ठीक है, जैसे ये 3/1/4 = 3 × 4/1 = 12। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रेसिप्रोकल अगर कहेगा तो वैसे ही मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। यहाँ देखिए the number 2/1 can be obtained by interchanging the numerator and denominator of 1/2 or by inversing 1/2. Similarly 3/1 is obtained by inversing 1/3। ठीक है, तो इन्वर्स कर लेना है रेसिप्रोकल। दूसरा है द नॉन जीरो नंबर्स। प्रॉपर डिफिनीशन इसका, the non-zero numbers whose product with each other is 1 are called the reciprocal of each other। अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो उसको बोल सकते हैं वो रेसिप्रोकल होगा ईच अदर के। ठीक है, ठीक है, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर। और फ्रैक्शन को भी होल नंबर से करेंगे तो उसी तरीके से 3/4 डिवाइड 3 है तो बाई में 1 लगा लेना है, फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से करेंगे तब भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 3/5 को करना है, 3/5 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो ये रेसिप्रोकल होगा बाद वाला, केवल डिवाइड के बाद वाला 2/1 यानी 6/5। इसी तरीके से 1/2 डिवाइड है 3/5, फिर ये यही चेंज होगा 1/2 × 5/3, 5/6। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड नंबर हो जाएगा। थर्ड भी आपका दिया गया है 2 होल 1/2 डिवाइड 3/5, तो यहाँ भी इसका 2 × 4 1 5/2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5/3 25/3 2 × 6। ठीक है, काटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो सेम वैसे ही। अब ये 4 नंबर के लिए भी देखिए 5 6 × 30 या 1 31/6, यह इंटरचेंज हो जाएगा तो 2/9। ठीक है, फिर यहाँ ये कटने वाला है नहीं, नहीं ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 2 × 31/9 3 × 27। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डिवाइड के बाद वाले टर्म को रेसिप्रोकल कर लेंगे मल्टीप्लाई में, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए 15 में हमारा एक्सरसाइज ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइड 3/4, तो पता है रेसिप्रोकल में जाएगा। 12 × 4/3, 3 से कट गया 4 3 × 12, और 4 × 4 16, इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 का 1 सॉरी 1 का 1 से
फिर 1 का 2 देखिए, 1 का 2 में फिर देखिए 14 डिवाइड है 5/6, ये भी चेंज हो जाएगा 14 इंटू 6/5, बट ये अब कटने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 14 6 जा 84/5, मिक्स में चेंज करना होगा तो मिक्स में कर लेंगे। 16 5 जा 80 और 4/5, ठीक है। देखिए 3 नंबर के लिए सेम उसी तरीके से 8 डिवाइड 7/3 है, तो 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3/7, 8 3 जा 24/7, 7 से डिवाइड करके मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 3 जा 21, 21 और 3 24, 3 होल 3/7, ठीक है। तो डिवाइड वाले के बाद के टर्म को ही रेसिप्रोकल में लेना है, उसके बाद जो आएगा मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी अप्लाई करके अगर इम्प्रॉपर आता है तो मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4, इसमें भी आपको 4 डिवाइड है 8/3, मल्टीप्लाई में जाएगा 4 इंटू 3/8, 4 2 जा 8, 3/2, यानी 1 होल 1/2, ठीक है। 5 नंबर में देखिए 3 डिवाइड 2 होल 1/3, ये भी 3 डिवाइड, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 7/3, चेंज हो जाएगा 3 इंटू 7/3, 3 से 3 कट गया इक्वल टू 7, ठीक है। तो 4 और 5 इसका हो गया। फिर सेम इसी तरीके से 6 आपका क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। सिक्स के लिए देखिए 1 का 6, 5 डिवाइड में ये चेंज हो जाएगा 7 3 जा 21 और 4, 21 और 4 25/7। अब 5 इंटू 7/25, ये कटेगा 5 5 जा 25, 7/5, 5 होल सॉरी 1 होल, 5 1 जा 5 और 2 7, 2/5, ठीक है। तो 1 का इस तरीके से 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो जहाँ पे फास्ट लग रहा होगा वहाँ आप रोक करके सॉल्यूशन को सही से देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टू में कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वर्ड में लिख लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, 1 का रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, 7/3 होगा, ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करना पड़ेगा। वैसे ही 2 के लिए इसका हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल 8/5, ये भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आपका 9/7 है, तो इसका हो जाएगा 7/9, वर्ड में लिख लेंगे, यहाँ हम बता दिए एक में। ये आपका 8/5 इम्प्रॉपर, इसका हो जाएगा 7/9, ये प्रॉपर हो गया। इसका आपका 5/6, ये भी प्रॉपर है, इसका आपका हो जाएगा 7/12, ये भी प्रॉपर हो गया।
ये 8/1 ये इम्प्रॉपर है, और ये भी आपका 11/1 ये भी आपका इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता है, जिसका डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा नोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर होता है, और जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो प्रॉपर हो जाएगा। तो सब में आपको नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आपस में बदल देना है, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन में देखना है जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका प्रॉपर आ रहा है इम्प्रॉपर आ रहा है, सॉरी होल नंबर भी कह रहा है, तो ये दोनों होल नंबर आ जाएगा, क्योंकि 11 आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये दोनों को इम्प्रॉपर में भी लिख सकते हैं, होल नंबर में भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो है होल नंबर में आ जाएगा, ये दोनों 8 है ना, 8 होल नंबर में भी आ जाएगा, होल है ही, 1 हटा देंगे तो, और ये भी आपका होल नंबर ही है। ठीक है, होल नंबर नहीं रहता तब इम्प्रॉपर में लिखते हैं, बट ये होल नंबर है इसलिए होल नंबर दे देना है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर के लिए आपको क्या, सॉरी पहले आपको रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको चेंज करना है प्रॉपर इम्प्रॉपर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। 3 में देखिए सब में फाइंड सॉल्व करना है। देखिए 1 के लिए आपका है 7/3 डिवाइड 2 है, बाई में 1 लगा लेना है, 7/3 इंटू 2/1 हो गया, 7 2 जा 14/3, चेंज कर लेंगे, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 होल 2/3, 1 का ये हो गया। अब देखिए 2 के लिए 4/9, ये भी आपका 5/1 हो जाए, 1/5 हो जाएगा। एक सेकेंड, सही से देख नहीं पाए, दो पार्ट कर लेते हैं। देखिए 7/3 डिवाइड 2/1, तो मल्टीप्लाई में 7/3 इंटू 1/2 होगा। अब ये आपका 7/6 होगा। ठीक है, होल में चेंज करेंगे तो 1 होल 1/6। 2 में है 4/9 डिवाइड 5/1 लगा देना है, 4/9 इंटू 1/5, 4/9 5 जा 45। ठीक है, चलिए 3 हो गया। थर्ड में देखिए 6/13 डिवाइड है 7/1 लगा देना है, 6/13 इंटू 1/7, यानी 6/13 7 जा 91। ठीक है, उसके बाद आपका 4 नंबर आ जाएगा। देखिए 4 के लिए 4 होल 1/3 डिवाइड 3/1, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 113/3 इंटू 1/3, यानी 13/3, 3 जा 9, 9 1 जा 9, 4 13, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। ठीक है, अब 4 के बाद फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपका 5 है। 5 में फिर देखिए इसका 3 होल 1/2 डिवाइड 4/1, 3 2 जा 6 1 7/2, अब ये हो जाएगा 1/4, यानी 7/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर इसी तरीके से है। 6 में आपका दिया हुआ है 4 होल 3/7 डिवाइड 7/1 लगा देना है, 7 4 जा 28 और 3 31/7 इंटू 1/7, 31/7 7 जा 49। ठीक है,
जिस तरीके से टोटल इसका 3 का भी आपका जो 6 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रोसेस बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे, वीडियो के साथ बने रहेंगे हमारे साथ, पूरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कंटिन्यू बने रहते हैं तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4 आ गया। 4 में भी आपका फोर में भी फाइंड ही करना है, यानी सॉल्यूशन करना है। देखिए 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 डिवाइड में है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 2/1, 2 2 जब 4/5 हो गया। ठीक है, 2 का इसी तरीके से आपका हो जाएगा 4/9 डिवाइड 2/3, दिस इम्प्लाई 4/9 इंटू 3/2, 2 से कटा 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, दिस इम्प्लाई 2/3। कटने वाला होगा वहाँ काट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, का देखिए यहाँ भी आपका है 3/7 डिवाइड 8/7, तो ये 3/7 इंटू 7/8 हो गया, 7 से 7 कट गया, 3/8 आपका आंसर। ठीक है, 4 नंबर में देखिए 2 होल 1/3 डिवाइड 3/5, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 7/3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में चला गया तो 5/3, 7 5 जा 35/3, 3 जा 9। ठीक है, अब इसको चेंज कर सकते हैं, 9 3 जा 27 और 8 35 बाई में 9, यानी 3 होल 8/9। ठीक है, अब 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को और आते हैं। देखिए 5th के लिए 3 होल 1/2 डिवाइड 8/3, दिस इम्प्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6 1 7/2 इंटू 3/8, कटने वाला है नहीं, 7 3 जा 21/8, 2 जा 16, अब ये हो जाएगा 16 1 जा 16, 5 21। ठीक है, अब 6 के लिए 2/5 डिवाइड 1 होल 1/2, दिस इम्प्लाई 2/5 इंटू ये हो जाएगा 2/3, यहाँ भी आपका कटने वाला नहीं है, बाई 15, यानी ये जो 1 होल 1/2 है ये 3/2 आएगा और मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/3। ठीक है, तो इसका 6 का भी आंसर आपका आ गया 4/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके एक्सरसाइज का है, चलिए देखते हैं। देखिए 7 नंबर में आपका क्वेश्चन है इसका 3 होल 1/5 डिवाइड 1 होल 2/3, अब ये हो जाएगा 3 5 जा 15 1 16/5 और डिवाइड में 3 1 जा 3 और 2 5/3। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 16/5 इंटू 3/5, 16 3 जा 48/25, अब 25 मिक्स में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा होल 1 13, सॉरी 23 1 होल 23/25। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर, 8 में आपका क्वेश्चन है 2 होल 1/5
डिवाइड 1 होल 1/5। ठीक है, ये आपका 48 आया था। इक्वल टू ये हो गया 5 2 जा 10 और 11/5 डिवाइड 5 1 जा 5 1 6/5। अब यहाँ भी इंटरचेंज हो जाएगा 11/5 इंटू 5/6 कट जाएगा, 11/6 आया। अब 6 1 जा 6 और 5 1 होल 5/6। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हमारी टीम के द्वारा आपको सारी क्लासेज फ्री में अवेलेबल कराया जाता रहे। इसी तरीके से कंटिन्यू हम बने रहे आपके साथ और आप हमसे जुड़े लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी क्लासेज अवेलेबल हो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लासेज में। तब तक के लिए धन्यवाद।